रमेश चेन्नीथाला साहेब, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सन्मान्य अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहेब, मुंबई काँग्रेसच्या सन्मान्य अध्यक्ष वर्षाचे गायकवाड, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष श्रीमती मेंबर सन्मान्य नसीम खान साहेब, महाराष्ट्राच्या अल्पसंख्याक मायनॉरिटीचे सन्मान्य अध्यक्ष काँग्रेस पार्टीचे वजाभाई मिर्झा आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी आपल्या धनगर समाजाच्या नेत्या डॉक्टर अर्चना पाटील आणि या बारामती विभागातनं आहेत. भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या ज्या प्रदेश उपाध्यक्ष होत्या, पण भाजपच्या महायुती भाजपची आहे, त्यांनी धनगर समाजावर जो अन्याय केला त्याच्याबद्दल त्यांनी फसवणूक केली, त्याचा डॉक्टर अर्चना पाटीलनी निषेध केलेला आहे. आणि म्हणून त्या आज आमच्या काँग्रेस पक्षात सामील होत आहेत. मी सन्माननीय आमचे प्रभारी रमेश चेन्नीथाला साहेब, नानाभाऊ पटोले साहेब, वर्षाताई नसीमबाई त्यांना विनंती करतो की रीतसर त्यांचा काँग्रेस पक्षात प्रवेश करा. त्यांचा काँग्रेस पक्षात प्रवेश झाला असं मी जाहीर करतो. आणि मी आमचे प्रभारी सन्मान्य रमेश चेन्नीथाला साहेबांना विनंती करतो की ते आपल्याशी सर्वप्रथम चर्चा करतील. सन्मान्य चेन्नीथाला साहेब. आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के मेंबर आरिफ नसीम खान जी, माइनॉरिटी के हमारे चेयरमैन वजाद मिश्रा जी, नाना गावंडे जी, साथियों, मगा विकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है. मगा विकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं. हमारे सारे कैंडिडेट्स, मगा विकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है. महायुति से कंपेयर करते तो मगा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है. आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में चिन्ह में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं. कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना. एक विचित्र गठबंधन है महायुति. बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रही है. ताकि बीजेपी लड़ रही चुनाव, उनका महायुति खत्म हो चुका. महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है. केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से. लेकिन महा विकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है. हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है. We have given equal treatment for all the political parties who are involved in the Maha Vikas Aghadi. But in Mahayuti, BJP has stolen. They have stolen all seats of
NCP as well as Shiv Sena, Shinde. So this is the clear message that BJP wanted to kill their alliance partners. महायुति में बीजेपी ऐसे बोलते तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180 200 सीट में लड़ रहे हैं। वो ये कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन महायुति, बट महा विकास आघाड़ी एक साथ है। हमारे कोई मतभेद है, कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है। हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है, जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए। नो फ्रेंडली फाइट इन महा विकास आघाड़ी। महा विकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं। हम लोग एक साथ काम करते हैं। कहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम है वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर बालासाहेब थोराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारा चर्चा चल रहे हैं। हमने आरिफ नसीम खान को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे CWC मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेता उनसे संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मकसद है महा विकास आघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना। इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। जनता ये चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है। सरकार उन्होंने जितना करप्शन किया है उसके खिलाफ हमको आगे आना है, ये लोग तय किया है। आप लोग जानते, किसानों की सुसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ। बेरोजगारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अंडर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। ये शिंदे सरकार के द्वारा जो लूट हुआ है, महाराष्ट्र के एक्सचेकर का जो लूट हुआ है, इसको बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। उन्होंने लाडली बहन का योजना की, लेकिन उन्होंने अभी बंद है। कैसे बंद है? चुनाव आयोग के द्वारा बंद कर दिया है। इसे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको बंद कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का महिलाओं को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सब छूट था, चुनाव के लिए था। और महायुति के नेता लोग चुनाव डिक्लेरेशन के पहले बहुत सारे डिसीजन किया कैबिनेट में। एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये चुनाव के लिए है, लोगों को भड़काने का काम है, लोगों को समझ दिया है। इसलिए मैं आपके द्वारा महाराष्ट्र के जनता से ये अपील करता हूं, महा विकास आघाड़ी डिसिप्लिन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के आकांक्षा और प्रतीक्षाओं को, सपनों को साकार करने के लिए हमको वोट देना चाहिए और हमको आशीर्वाद देना चाहिए। मैं अभी एक भ्रष्ट युती महाराष्ट्राची दुर्गती कशी झाली
याचा एक व्हिडिओ जो आहे तो आपण थोडा कृपा करून बघावा. स्टार्ट करा व्हिडिओ. महाराष्ट्रात दरवर्षी 64,000 महिला बेपत्ता होतात, तर दिवसाला 7 बलात्काराचे गुन्हे नोंद होतात. जातीय तेढ निर्माण केला, आरक्षणाचा तिढा सोडवला नाही. 8,000 कोटींचा रुग्णवाहिका महायुतीने जनतेच्या आरोग्याशी खेळ केला. अनेक तरुणांचे भविष्य बर्बाद केले. राज्यातून 9.9 लाखांचे उद्योग राज्यबाहेर गेले, तर 7.9 लाख नोकऱ्या महाराष्ट्राने गमावल्या. आपल्या महाराष्ट्रात 62 लाख तरुण बेरोजगार आहेत. खराब पायाभूत सुविधांमुळे जनतेचे आतोनात हाल होत आहेत. मोठा भ्रष्टाचार रस्ते बांधणीत झाला आहे. या सरकारने तसेच भाजपने आपले देणगीदार पोचले छोट्या व्यापाऱ्यांनाही संपवले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या